जय हिंद बच्चों। आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम इस क्लास के अंदर पूरी की पूरी जो भी हमारे चैप्टर आने वाले हाफ ईयरली में दो चैप्टर उनको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो भी टॉपिक हमारे आने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी आप नोट कर लेना और अच्छी तरह से उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है बच्चों, हम समय को बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, तो हम क्या करेंगे, अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं दोनों चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ ताकि आपको किसी बात की कंफ्यूजन ना हो। दो चैप्टर आएंगे जिसमें आपका जो साइंस का पोर्शन होगा ना, देखो, ये साइंस कितने नंबर का एग्जाम होगा आपका, 16 मार्क्स का होगा। जिसमें जिसमें आपके 20 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, 20 मार्क्स का क्या आएगी, फिजिक्स आएगी, और 20 मार्क्स की बायोलॉजी आएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम इसमें आज इस क्लास के अंदर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और दो जो जो चैप्टर आने वाले हैं हमारे इसके अंदर एग्जाम के अंदर, वो कौन कौन से हैं। एक तो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर क्या होता है उसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल नेचर क्या है मैटर की, और मैटर होता क्या है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, लेटेंट हीट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, एवापोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द एवापोरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे चारों ओर जो जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैटर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस और टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, मिक्सर, और ये कौन सा आ गया हमारा, टाइप ऑफ मिक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशंस की फॉर्मूला आ गया। न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, टाइप ऑफ कोलाइडल, सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, और देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे दोनों चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी आपके कोई डाउट रहते तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं बेटा। ठीक है, होनेस्टली अपने आप को पूरा का पूरा 100% देना है बेटा। ईमानदारी से अपने आप को इन जो एग्जाम के दिनों में फुल फोकस होकर, कंसंट्रेशन होकर के, अपना ध्यान केंद्रित करके चीज़ों को लेकर चलना है और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी है बेटा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले कौन सा चैप्टर है, मैटर इन मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर मैटर पदार्थ। व्हाट इज मैटर, ये जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग तो जो हमारे चारों ओर का स्पेस है, मैटर जिसके अंदर मैटर है, वो मैटर क्या आता है, ये मैटर वो वाला नहीं, क्या मैटर हो गया, क्या पंगा हो गया, वो वाला नहीं है। मैटर, मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी जो स्पेस ले रहा है और जिसका क्या है, मास है, वजन है, वेट है। एनसीईआरटीज में जो डेफिनेशन दे रखी है वो बहुत प्यारी लैंग्वेज दे रखी है और क्लियरली बहुत ही सुंदर शब्दों में उसको बता रखा है। आप ध्यान देंगे, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ये सेम टू सेम बात हो गई। ये एज इट इज किस में ले रखी है, एनसीईआरटीज में आपको मिल जाएगी हेडिंग में। एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे, चेयर, वाटर, एयर, बुक्स एंड आइस। इनका क्या है, चेयर का एक वेट है और जो क्या कर रही है चेयर, एक जगह ले रही है। अब ये चेयर यहाँ पे रख दी ना, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसका एक क्या होगी, शेप होगी, और इसका क्या होगा, एक या एक जगह एक्वायर करेगी। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। वाटर, वाटर की अपनी एक शेप होती है, उसका एक मास होता है और वो एक जगह घेरता है। बुक्स हो गई। अब कंफ्यूजन पता है कहाँ पे आएगी, कौन से नहीं है, हमें वो पता होना जरूरी है। जो है वो तो पता चल गया कि जिनका एक स्पेस है, जो एक मास लिए हुए हैं। अब देखो नॉन एग्जाम्पल,
जो मैटर का एग्जाम्पल नहीं है, लाइट, लाइट का कोई मास नहीं है, ना कोई स्पेस है। हीट, स्मेल, दीज डू नॉट हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस इन यूजुअल सेंसेस। ठीक है, स्मेल का कोई स्पेस नहीं है और ना कोई उसका मास है। दे डू नॉट हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस इन यूजुअल सेंसेस। यूजुअल सेंसेस में देखेंगे तो सामान्य रूप से देखेंगे तो उनका ना तो कोई क्या है मास और ना ही कोई उनका स्पेस है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर क्या है, जैसे आप देख सकते हैं ना उन चीजों में, उस चीजों को फील कर सकते हो जो नेक्ड आई से दिख रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हमें नेक्ड आई से दिखती है। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, मैटर जो भी मैटर होगा ना आपको किससे बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से, वेरी स्मॉल पार्टिकल से, आपकी इमेजिनेशन से बहुत दूर, हमारी इमेजिनेशन से बहुत दूर उन पार्टिकल से क्या होगा, मिलकर बना होगा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पार्टिकल, एक दो पार्टिकल लिख रहा हूँ ना, तो धीरे 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 देखो यहाँ स्पेस बन जाएगा, एक एक जगह एक शेप ले लेगा आपको, एक शेप बन गई ना। मैंने छोटे छोटे पार्टिकल से शुरू किया था, मगर यहाँ क्या बन गया, एक क्या बन गया, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बन गई। देखो पूरा सर्कल बन गया अभी, ये बन गया ना। शुरुआत तो मैंने किससे की थी, छोटे छोटे पार्टिकल से की थी, मगर क्या बन गई वो। ऐसे ही कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे ना जो आपके चारों ओर दिखाई दे रही है, जिसका एक ऑक्यूपाइज जो स्पेस ले रही है और जिसका एक मास है, वो क्या बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से, वेरी जो हमारी हमारी सोच से परे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, सो पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये नहीं है कि अब मैंने एक गिलास पानी ले लिया और इसमें चीनी को डाल दी, अब ये देखो ये इतना पानी का है, फिलअप हो गया इतना पानी का, अब इसके अंदर क्या है, पानी है, ये ले लेते हैं, ये हमारा पानी हो गया। एक बार को मैं चेंज कर लेता हूँ, रुकिएगा एक बार। देखो ये पानी हो गया हमारा, यहाँ पर पानी हो गया, ये गिलास हो गया हमारा, और इसके अंदर ये पानी हो गया, ये जल हो गया हमारा, वाटर H2O। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं क्या डाल दूंगा, शुगर डाल दूंगा, शुगर डाल दी मैंने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी हर जगह पर, कहीं ना कहीं उसके क्या हो गए, पार्टिकल देखो डिजोल्व हो रही ना, डिजोल्व हो जाएगी उसके पार्टिकल। ये नहीं होगा कि अब ना शुगर इसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व हो गई, अब आप ऊपर से जब पियोगे तो ऊपर से तो मीठा है, नीचे से फीका है। अब या फिर नीचे से तो क्या है, मीठा है, ऊपर से फीका है, क्योंकि चीनी डिजोल्व हो गई नीचे नीचे। जैसे अब पानी के अंदर आप एक सोइल की मुट्ठी डालोगे, ठीक है, या एक चम्मच डालोगे, तो वो सोइल की जो सोइल है वाटर के अंदर नीचे जा करके जमा हो जाएगी। तो क्या आप ऊपर वाला तो क्या होगा, साफ पानी होगा, नीचे क्या होगा, धुंधला पानी होगा। ऐसा किसके अंदर नहीं है, जो शुगर सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, कि ऊपर से तो फीकी हो गई, ठीक है, और नीचे से मीठी हो गई। यूनिफॉर्मली क्या है, डिजोल्व होती है, कि कहीं कहीं से यहाँ, अब ये हो गया, अब यहाँ हो गई शुगर, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यूनिफॉर्मली डिजोल्व होती है। नहीं, ये हिस्सा अभी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको, अब इस साइड तो चीनी सारी घुल गई, इस साइड रह गई, ऐसा नहीं होता। सारे की सारी चीनी सारे के सारे गिलास के अंदर, शुगर सॉल्यूशन के अंदर घुली होती है, जो कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स उसके अंदर दिखते हैं हमें, हमें नहीं दिखते, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअली मूविंग, जो पार्टिकल आप अपने को तो ऐसे जो इसमें डिजोल्व है ना शुगर, दिखेगी आपकी, हाँ बिल्कुल हिल ही नहीं रही हो, मगर उसमें जो पार्टिकल होते हैं क्या करते होते हैं, मूवमेंट करते होते रहते हैं। दे पोसेस काइनेटिक, अब कोई भी चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज मूव करेगी ना, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। उसके अंदर क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी शो होगी, मूवमेंट होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, होती रहती है बेटा, जो कि हमें शो नहीं होती, होती जरूर है। उसके अंदर है कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, तो उसमें क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी शो होगी।
दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी विद राइज इन टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही क्या करेगी, अब कोई काइनेटिक एनर्जी उसके किसी भी सब्सटेंस के अंदर हो रही, किसी सॉल्यूशन के अंदर कर रही है, तो क्या करेगी वो, टेम्परेचर, मूवमेंट हो रही है पार्टिकल की। आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा हुआ, कभी भी फ्रिक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट, टेम्परेचर हमेशा ही प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, कोई मूवमेंट करेगी तो आप चलोगे दौड़ोगे तो क्या होगा, आपके अंदर से हीट प्रोड्यूस होगी। तो लाइक एग्जांपल ये हो गया इसका। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जितने भी पार्टिकल है डिजोल्व है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या फिर हाईली पैक्ड है, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। एग्जाम्पल, सुगर, साल्ट एंड पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल डिजोल्व इन वाटर बिकॉज पार्टिकल्स इंटर द स्पेस। क्योंकि जब सुगर, साल्ट और पोटासियम पानी के अंदर घुल जाते हैं, क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर पहले ही क्या होता है, स्पेस होता है। अब यह पानी हो गया हमारा, ठीक है बेटा, ये पानी हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ये पानी हो गया, इतना फिलअप है ये। अब मैं इसके अंदर कोई शुगर मिलाऊंगा, ये मैं शुगर लिया है, शुगर ये मिला दी। अब यहाँ से जो पानी के पार्टिकल थे ना, देखो ये, अब देखो, अभी जो पानी के पार्टिकल है, एक बार को मैं एक बार इसको अच्छी तरह से डायग्राम बना लेता हूँ, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो एक बार टाइम लग रहा है, कोई ना, हम स्किप नहीं करेंगे, चीज़ों को अच्छी तरह से करके चलेंगे। ठीक है बेटा, मेरा मकसद आपको सिखाना है, आप चीज़ों को आगे धकेलना नहीं है। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ा दिया और समझाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ में। ठीक है, कोई भी फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो बता सकते हो। ये पानी हो गया हमारा, जो पानी के पार्टिकल है ना, पानी के पार्टिकल है, ऐसे ये पानी के पार्टिकल हो गए, ये ऐसे 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 हो रहे हैं, ऐसे मतलब शो हो रहे हैं उसके अंदर, माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना, H2 के पार्टिकल, H2 ये सभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। अब मैं किसको लेके आऊँ, शुगर ले आया मैं, शुगर के स्पेस से जो ये डाल दी मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ स्पेस है तो यहाँ जगह हो जाएगी। अब ऊपर से इसको धकेल लेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो सारे के सारे किसके अंदर हो जाएंगे, जो जो जहाँ जहाँ स्पेस है ना, सारे के सारे पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाएंगे, अपनी जगह बना लेंगे। अब मान लो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं रहती, ठीक है, अब कोई जगह ही नहीं छोड़ू मैं यहाँ पर। अब मान लो तुम, यहाँ पर मैंने क्या किया, अब जगह ही नहीं छोड़ी कहीं पर भी, ये होगा हमारा गिलास, और यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरा पूरा भर दिया यहाँ पर। अब जगह ही नहीं छोड़ रहा मैं कहीं पर भी। अब मैं ये बताओ, तो क्या वो जगह बना पाएंगे, बना पाएंगे क्या? अब यदि मैं उसके अंदर वो मिलाऊंगा, चूर मिलाऊंगा, तो यहाँ अटक जाएगा, तो जगह स्पेस ही नहीं है। अब स्पेस ही नहीं है तो आप एडजस्ट कहाँ होंगे वो, तो इसलिए कि इसके अंदर, इनके अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर स्पेस होता है इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, तो तभी तभी क्या कर पाते हो, अपनी जगह बना पाते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच, सभी के जो सभी पार्टिकल होते हैं मैटर के, सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तभी जा करके क्या होगा, अट्रैक्ट कौन करता है हमेशा ही, अट्रैक्ट कौन करता है, बताओ, अट्रैक्ट कौन करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है दूसरे को, नहीं, और नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं। हमेशा ही कौन चीजें अट्रैक्ट करेंगी, जो क्या होंगी, अपोजिट होंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, सॉलिड के अंदर, और फिर लिक्विड के अंदर, फिर देन गैस के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किसके अंदर होगा, गैस में, देन मीडियम किसमें, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किसमें होगा, किसमें होगा, सॉलिड में। स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, देखो, स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड बहुत ही नामात्र, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल किसमें होगा,
गैसेज में। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? मैटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स। जो स्टेट हो गया मतलब रूप क्या है, किसी भी मैटर के रूप क्या क्या है, क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब सॉलिड कोई होगा ना, अब मैंने एक क्या किया, एक सॉलिड ले लिया, ठीक है, एक सॉलिड है। अब इसकी क्या होगी, एक डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। अब ये मेरे पास एक कप है, ठीक है। अब ये कप की क्या है, एक प्रकार से इसकी एक शेप है बिल्कुल, और एक क्या है, इसकी एक वॉल्यूम है, इसकी एक बाउंड्री है प्रॉपरली। मगर जो लिक्विड होता है उसकी ना तो क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। क्या होती, सॉरी, एक तो उसकी तो फिक्स तो शेप होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब एक गिलास के अंदर मैंने एक क्या डाला, पानी डाला, ठीक है, इस शेप का पानी डाला, जो शेप ले लेगा लिक्विड, जिसमें डालेंगे लिक्विड कैसा होता है, आपने सॉन्ग नहीं सुना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालो दिखे उस जैसा। ठीक है, पानी का ना तो कोई अपना रंग होता है और ना ही कोई अपनी शेप होती है, वो जिसमें डालोगे आप वही हो जाएगा उसके अंदर, ठीक, वही वो ही शेप ले लेगा। अब मैंने मग में डाल लिया तो क्या होगी, इसने इसकी शेप ले ली, मगर जब मैं इसको अलग बोतल में डाल दूंगा तो बोतल जैसी शेप हो जाएगी। तो ना तो उसकी कोई अपनी कुछ की डेफिनेट शेप होती है, मगर क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी होती है और बाउंड्रीज भी होती है। पार्टिकल आर, जो सॉलिड के पार्टिकल है वो हाईली पैक्ड होते हैं। उसके पार्टिकल, जैसे कि पार्टिकल देखो बिल्कुल हाईली पैक्ड, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, हम तो नहीं अलग होंगे भाई, ठीक है। मगर लिक्विड के अंदर क्या होता, लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड, सॉलिड से कम है, ठीक है, और कैन फ्लो, हिंस लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड। और जब जो पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, अब ये फ्लो कर सकता है, ये फ्लो नहीं कर सकता ना। फोन है मेरा, फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई भी, ये मेरा मार्कर है, ये भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो हाईली पैक्ड है, ठीक है, हाईली पैक्ड है वो मूव नहीं करेगा। जो लेस टाइटली पैक्ड है देन सॉलिड से, वो क्या करेगा, कैन फ्लो, हिंस लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इस वजह से जो फ्लो कर सकता है फ्लूइड, जो मूवमेंट कर सकता है, देन दैट्स कॉल्ड फ्लूइड। फ्लू मतलब फ्लाई, फ्लाई कर रहा है वो, स्लाइटली कंप्रेसिबल। इसको, जो कौन है, सॉलिड है, उनको क्या कर सकता है, कंप्रेस करना मुश्किल है, मगर लिक्विड को कंप्रेस करना आसान है, किससे, सॉलिड से। और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगा, सॉलिड के अंदर होगा। और नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल है, बहुत नामात्र ही कंप्लेक्सिबल है ये, ठीक है। प्लास्टिक होगा, सॉलिड है, फिर भी मतलब नामात्र ही कर सकते हैं। यदि ज्यादा ही कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो। मगर लिक्विड को कितना ही कंप्रेस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। अब गैस के बारे में देखो, गैस सबसे अलग है, ना तो भाई की उसकी कोई शेप है, ना उसकी कोई वॉल्यूम है। अब शेप का तो ये है कि जैसे लिक्विड की वैसी, जिसमें डालो उसमें वैसी ही हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने एक बोतल में डाल दी, छोटे वाली बोतल में डाल दी, ठीक है, वो उसकी शेप भी उसमें जैसी ही हो जाएगी। अब बड़ी बोतल में डाल दी तो बड़े जैसी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेदर डेफिनेट शेप और नो उसकी वॉल्यूम, ना ही इसकी कोई वॉल्यूम है। अब छोटी सी डब्बी में मैंने पूरी की गैस को डाल दिया, जितनी भी आ रही उसके अंदर। अब पूरी पूरी गैस को मैंने क्या किया, पूरी पूरी गैस को मैंने 2 लीटर वाले बोतल में डाल दिया, वो क्या करेगी, पूरी की पूरी सारे को फैल जाएगी। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अगरबत्ती, देखना आप अगरबत्ती कैसे फ्लो कर रही है, थोड़ी जगह पर धुआं धुआं कर देगी, अब दूर लेके जाओगे इन्वायरमेंट में रखोगे तो वो क्या करेगी, पार्टिकल्स पूरे पूरे जगह जगह फैल जाएंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक टॉप है जो हाईली कंप्रेसिबल होती है, पार्टिकल आर फार अपार्ट, दूर दूर पार्टिकल होते हैं गैस के, इसलिए क्या हो रही है वो, उसकी डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम है। पार्टिकल का साइज देख लेना, उसके हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा। जिसके पार्टिकल दूर दूर है उसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होगी, ना उसकी कोई अपनी खुद की वॉल्यूम होगी। मूव रैंडमली, इनके पार्टिकल क्या है, मूव रैंडमली कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। हाईली कंप्रेसिबल है, एक्सपर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एग्जैक्ट प्रेशर इन, सारे के सारे बोतल है, जैसे बोतल आ गई मेरे पास, ये बोतल आ गई, ये बोतल आ गई,
तो इसके सारे के सारे एग्जैक्ट प्रेशर कर रहे हैं। अब मैंने इसमें इसमें गैस को निकाल दिया। एक बार सुनो, मेरी बात सुनो तुम, ठीक है? बहुत ही अच्छी बात है। देखो देखो कितनी अच्छी बात है। ये बोतल होगी मेरे पास, ठीक है? अब मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने पहले तो गैस डाल दी, नहीं पहले पानी डाल देते हैं। ये बोतल टूट गई अपनी, चलो पानी डाल दिया हमने। हमने क्या किया, पानी डाल दिया, ये पानी हो गया हमारा, इतना पानी आ गया, ठीक है? अब देखो प्रेशर कहाँ कहाँ, ऊपर प्रेशर लगा रहा है ये? नहीं लगा रहा ना। नीचे प्रेशर, यहाँ दीवारों पे यहाँ तक प्रेशर लगा रहा है, जहां तक ये फैला हुआ है, ठीक है? अब अब देखो जादू, किसका जादू? अब हमारे गैस भैया क्या कर रहे हैं, ठीक है? गैस क्या करेगी, जो गैस के पार्टिकल यहाँ आ गए, 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 यहाँ सभी जगह फैल गए, सब जगह क्या कर गया, फैल गया। अब गैस तो ये तो नहीं है ये गैस तो यहाँ तक ही फैलेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं। गैस के पार्टिकल क्या रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ना खुद की शेप है ना खुद का वॉल्यूम है। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या होती है? दे हैव स्पेस, दे आर इन मोशन। तो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे मैटर के। दे है, इनका एक स्पेस होती है। दे आर इन मोशन, ये मोशन में रहते हैं, मोशन में ये क्या रहते हैं, मोशन में मूव करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज्ड होना। देखो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion। मतलब faster in gas due to more kinetic energy or less force of attraction। अब जिनका पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उनकी क्या होगा, उनका अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के साथ, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या होगी? देखो जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ पार्टिकल का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को टाइटली स्ट्रॉन्ग क्यों है, बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे भाई। अब मूवमेंट तो हो ही नहीं रही उनके अंदर, अब मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगी भैया? नहीं होगी ना। तो लेस किसमें होगा? जिनकी फास्ट, देखो फास्टर इन गैस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दूर दूर है, मूवमेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, क्योंकि जिसमें डाल लो उसी में शेप ले जा रहे हैं, ना इनकी कोई वॉल्यूम फिक्स है ना ही क्या इनकी शेप फिक्स है। तो मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, मत कर। जो पार्टिकल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अरे वो तो क्या हो गया, वीक हो गया ना। सॉलिड के अंदर क्या है? सॉलिड के अंदर ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मगर पास पास होने की वजह से हिल ही डुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल पास पास आ गए हैं। अब पास पास आ गए तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब दूर दूर जाएंगे तो अच्छी तरह से हाथ पैर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अच्छी होगी, हाई होगी। कैन मैटर चेंज इन स्टेट? हाँ, एक मैटर अपनी जो पोजीशन को, अपने रंग रूप को बदल सकता है। मैटर कैन चेंज स्टेट, अपने स्टेट को बदल देगा। सॉलिड लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में आ जाएगा, लिक्विड गैस में चला जाएगा, गैस किस में चली जाएगी? लिक्विड में चली जाएगी। सॉलिड गैस में जा सकता है, ठीक है, इंटरचेंज हो सकते हैं ये। मैटर कैन चेंज स्टेट, मैटर चेंज कर सकता है, किससे? ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर्स की वजह से क्या कर जाएगा वो, अपनी चेंज ऑफ स्टेट मैटर चेंज कर सकता है। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक समझ में आगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मैटर के ऊपर, ठीक है, वो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड टू लिक्विड। सबसे पहले देखेंगे सॉलिड टू लिक्विड, सबसे पहले देखेंगे सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। जब भी कोई चीज सॉलिड चीज मेल्ट होती है तो वो क्या कहलाती है? मेल्टिंग। पिघलती है तो क्या कहलाती है वो? मेल्टिंग होना, मेल्ट हो गई। ऑन हीटिंग पार्टिकल, ऑन हीटिंग जब भी कोई हम किसी चीज को क्या करेंगे? हीट करेंगे, पार्टिकल क्या करेंगे? गेन करेंगे, गेन करेंगे, एनर्जी लेंगे, और ओवरकम अट्रैक्शन, उनका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ढीला पड़ जाए। अब आपको कोई मान लो, हम कोई मेरे को मान लो, मेरे को कोई गर्म तवे पे रख दे, तो मैं क्या करूंगा? मूवमेंट ही भागूंगा एकदम से। अब धूप लग रही है, सूरज की किरणें बहुत ज्यादा तेज है,
तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम सभी भागेंगे, बचाव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फोर्स ऑफ ओवरकम अपना अट्रैक्शन हो क्या है, टूट जाएगा। तो पार्टिकल क्या इत्र वित्र हो जाएगा, ये यहाँ कहाँ भागने लगेंगे अपने बचाव के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी ज्यादा होने की वजह से जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग थी वो टूटने शुरू हो जाएगी। सॉलिड क्या कर देगा, मेल्ट होना पिघलना शुरू कर देगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस क्या है, ऑन हीटिंग जो लिक्विड है, लिक्विड का गैस में बदल जाना, वेपरेशन हो गया। तो ऑन हीटिंग पार्टिकल गेन एनर्जी, जब हीट करेंगे तो पार्टिकल क्या करेंगे, गेन एनर्जी करेंगे, ब्रेक फ्री। ठीक है, एंड लिक्विड चेंज टू गैस, जो लिक्विड है किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या करना शुरू कर देता है, बॉयल होना शुरू कर देता है। क्या होना शुरू कर देता है, बॉयल, मतलब उबलना शुरू कर देता है। इस आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेटेंट हीट क्या होती, सुपर हीट क्या होती है, latent heat of fusion, heat required to convert solid into liquid without change in temperature। ठीक है, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। हीट जो रिक्वायर्ड है कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड इनटू वेपर है, लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए, वेपराइजेशन करने के लिए बिना हीट, बिना चेंज किए टेम्परेचर को क्या कहलाता है, वो अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेज कैन बी लिक्विफाइड। जो प्रेशर जो चेंज होना है, जो इफेक्ट प्रेशर का चेंज होता है तब, तो वो मैटर पर क्या इफेक्ट करता है, बाय इंक्रीजिंग गैसेज कैन बी लिक्विफाइड। जब भी हम प्रेस करेंगे, जब हम अपना प्रेशर जो भी है किसी लिक्विड पर, तो क्या करेंगे, हाई प्रेस। अब आपने ना एक काम करना, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप पानी उबालना और उसको ढक करके उबालना, ठीक है, हाई प्रेशर बनेगा, तो जो भी पार्टिकल हो गए ना कहीं जो आपने देखा है वेपराइजेशन करके ना, उसकी जो अभी भाप आएगी वो वहां पर चिपकेगी। और आप जब जो उसके ढक्कन को उतारोगे ना, वहां पर देखो कि जो गैस थी, वेपर थे, वो कहीं ना कहीं किस में बदल गए हैं, गैसेज लिक्विड में बदले, लिक्विफाइड हो गया है। एग्जाम्पल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसके उदाहरण हो गए। वेपराइजेशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे से, ठीक है, नीचे। तो जो भी लिक्विड का वेपर में बदलना, भाप में बदलना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा वेपराइजेशन। एवापोरेशन कॉज कूलिंग, वेपराइजेशन हमेशा ही क्या प्रोड्यूस करती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है। अब जहां पर वेपर ज्यादा हो रही है तो वहां पर क्या हो गया, अब वेपर, पानी की वेपर, जो पानी है उसकी वेपर पूरे पूरे अपने इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के अंदर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठंडक महसूस होगी। आप सर्दियों का एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं ना कहीं ओस, ओस ना, आप भागते हो तब देखते हो, क्या बाइक साइकिल आप चलाते हो तब रुकते हो बाइक को, तो वेपर होते हैं वो, देखते फील करते हो ना, आपकी जो सामने वाला जो चेस्ट का पोर्शन होता है क्या होता है, गीला गीला हो जाता है, ठीक है, भीग जाता है, तो वो पानी कहाँ से आया, ठीक है, वो वेपर जो एनवायरमेंट के अंदर है उसमें क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस वजह से क्या है, सर्दी है। अब सर्दी, गर्मियों में ऐसा नहीं महसूस करते आप, वेपर कॉजिंग कूलिंग, तो इसलिए कूलिंग इफेक्ट देगा। जब भी वेपराइजेशन होगा कहीं ना कहीं कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो, फैक्टर अफेक्टिंग वेपरेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो एवपोरेशन, जो रेट को वाष्पन क्रिया है, जो वाष्पन क्रिया, पानी का भाप में बदलने वाली क्रिया, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, वाइंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और नेचर ऑफ लिक्विड। अब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फास्टर वेपराइजेशन होगी, और हाइयर टेम्परेचर होगा, ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है कि कॉमन सेंस है कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, वेपरेशन रेट ज्यादा होगी। और लार्ज एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया हुआ वेपरेशन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। वाइंड स्पीड, हाईएस्ट वाइंड स्पीड, फास्ट वेपराइजेशन। वाष्पन क्रिया, जो पानी का भाप में बदलने की क्रिया, जितनी ज्यादा पानी चलेगा, जितनी ज्यादा हवा चलेगी, तो उतना ही क्या होगा, वेपरेशन फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, स्लो वेपराइजेशन।
जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी स्लो इवेपोरेशन। अब बारिश के मौसम में देखना आप, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है, तो जो भी आपके कपड़े होंगे वो क्या होंगे, इवेपोराइजेशन उनके अंदर स्लो हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगी, अब लिक्विड के अंदर एक तो आप पानी को उबालना, ठीक है, अकेले पानी को उबालना, एक आप एक गैस लेना, गैस पे रखना एक साइड, तो जो आपके दो चूल्हे होते हैं ना उनके ऊपर, उन पे एक काम करना कि एक साइड तो आप क्या करना, अकेला खाली नॉर्मल पानी को, सादा पानी को उबालना, एक साइड आप उसमें इंग्रेडिएंट डाल देना, उसमें चाय पत्ती, जैसे चाय बना लो आप। अब देखना ध्यान से कौन जल्दी बॉयल होगा, तो कहीं ना कहीं जिसमें इंग्रेडिएंट सिंपल पानी है वो ज्यादा बॉयल हो जाएगा। क्यों, कहीं ना कहीं उसके इंग्रेडिएंट वो कहीं ना कहीं पानी को उबालने के लिए उबलने से पहले उसको क्या रोकेंगे, क्योंकि पहले जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है ना, इंग्रेडिएंट्स, जो वो सामग्री मिली हुई है, पहले क्या करेगी, हीट होकर के उसको गर्म करेगी, फिर पूरा पूरा पोर्शन गर्म होगा तब जा करके, अब यहाँ पर अकेला खाली पानी ही गर्म होना है ना, तो क्या कर देगी, उसको गर्म कर देगी। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेटिंग फास्ट, लिक्विड विद जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट होगी। अब उसके अंदर यदि सोल्यूट कुछ मिला दिया, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला दिया, कुछ और कुछ आइटम मिला दिए, तो कहीं का ना एवेपोरेशन रेट स्लो हो जाएगी। अब डिफरेंस बिटवीन वेपरेशन एंड बॉइलिंग, वेपरेशन के बाष्पन क्रिया और उबलने के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ओकर एट ऑल टेम्परेचर, यह सारे वेपरेशन होगी ना, इवेपरेशन, जो इवेपरेशन है सारे के सारे टेम्परेचर पर होती है, मगर जो बॉइलिंग है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये नहीं है कि 99 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, नहीं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जाकर के पानी उबलेगा, ठीक है। मगर एवोप्रेशन रेट होगी ना, आप देखना थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होना शुरू किया तो भाप निकलनी शुरू हो जाएगी उससे अंदर से, तो क्या हो गई, अब ये तो नहीं है अब 20 डिग्री टेम्परेचर होगा भाई तब जाकर के एवोप्रेशन रेट शुरू हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्लो प्रोसेस है ये, बिल्कुल, ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। टेक प्लेस ओनली एट सरफेस, ये क्या हो गई, वेपरेशन रेट, अब मैंने पानी चढ़ा लिया किसी गैस के ऊपर, गैस के ऊपर पानी चढ़ा लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसने गर्म करना शुरू करूंगा, तो नीचे आग जल रही है तो क्या करेगी, वह धीरे धीरे वेपरेट करेगी, जो ऊपर होगा ये नहीं कि यहाँ से भाप शुरू हो जाएगी, नहीं, पानी तो यहाँ पड़ रहा है मगर वो सरफेस को गर्म कर रहा है, सरफेस क्या कर रहा है, वेपरेट हो रहा है। मगर बॉइलिंग पॉइंट के जो बॉइलिंग होगा नहीं, कोई भी बॉइल होगा, तो बॉइल में ये उल्टा है क्या, उल्टा हो जाएगा इसमें, तो सारा का सारा काम शुरू हो जाएगा इसमें, सारा का सारा उबलना शुरू हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, सारा का सारा उबलना शुरू हो जाएगा, पूरा अपना आपने देखा उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर 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 वाला सरफेस ही क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है उसको, समझ में आ गई। आगे चलें, इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है, इवेपरेशन है, जो जो इवेपरेशन है वो क्या करती, इफेक्ट करती है कूलिंग, हमने यहाँ भी देखा था, इवेपरेशन ओकर कूलिंग, व्हेन ए लिक्विड वेपरेट, जब भी कोई लिक्विड वेपरेट होता है, इट टेक हीट फ्रॉम सराउंडिंग, यह क्या लेता है, सराउंडिंग से हीट लेता है, कॉजिंग कूलिंग, तो क्या कर लेता है, उसको हीट को ले लेता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, सराउंडिंग के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल देखो, वाटर कूल्स इन अर्थ पोर्ट, जो अर्थन पोर्ट समझ, जो मटका हो गया हमारा, वाटर कूलिंग उसमें ठंडा क्यों रहता है, इसी वजह से रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स है वो एवेपोरेट हो गए और कहीं ना कहीं जो उसके चारों ओर क्या एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर देंगे। अब आगे डेजर्ट कूलर गिवन बेटर कूलिंग इन ड्राई वेदर से, तो ज्यादातर कूलर होते हैं इसमें कूलिंग इन ड्राई वेदर, सूखे वेदर के अंदर क्या होते हैं, जो डेजर्ट ठंडे रहते हैं। स्वेट वेपरेशन कूलर अवर बॉडी, जो पसीना है वेपरेट होते हैं, जो पसीना अपनी बॉडी से स्वेट हो रहा निकल रहा है पसीना, वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पर क्या ठंडक ही महसूस करेगा। आप एक काम करना, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, आप पसीने में तर हो बिल्कुल, ठीक है, और जब आप पंखे के नीचे जाओगे आपको ठंडा ठंडा फील होगा, क्यों होगा,
क्योंकि वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर दिया हमारी बॉडी क्या करती है। देखो हमें कुछ चीजें ना बॉडी को बतानी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही मैनेज करके चलती है। हमें सिर्फ ना अपने आप को फिजिकली फिट रखना होता है। अब जो फैटी इंसान है, उस ज्यादा मोटा इंसान है, उसको ज्यादा तकलीफ आएगी खाना को, मतलब पसीने वगैरह ज्यादा आएंगे उसको, हाफता रहेगा वो जो। कहना कि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो ना अपने आप को, अपनी बॉडी ना अपने सारे कार्य अच्छी तरह से कर सकती है। इसलिए हमें अपनी बॉडी को हेल्थी और अच्छी तरह से स्वस्थ रखना चाहिए, हाइजीन फ्री रखना चाहिए। आगे बात समझ में, ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। आई होप आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी। लंबी वीडियो नहीं करना चाहता क्योंकि लंबी हो जाएगी, उससे फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। इस वीडियो के जो भी आपको डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैं आपके हर एक प्रत्येक कमेंट का अच्छी तरह से डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा आपका। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रखें अपने आप को, और अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा पहने। ठीक है, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और रिस्पेक्ट करें सभी की। ओके, जय हिंद।